आइए समझते हैं अगला गुण है डी ब्लॉक के तत्व का चुंबकीय गुणधर्म। अगला गुण क्या है डी ब्लॉक का? चुंबकीय गुणधर्म। बहुत अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे गुणधर्म पे। अगला गुण है चुंबकीय गुणधर्म। समझते हैं क्या होता है अच्छे से। वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह अनुचुंबकीय होता है, समझे। और जिसमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। समझ में आया? अगर कहीं पे डी ब्लॉक के कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तब जाके वहां पे हम लोग कहते हैं कि अनुचुंबकीय गुणधर्म है। अगर कहीं पे अयुग्मित नहीं है यानी कि युग्मित है तब जाके वहां कहेंगे प्रतिचुंबकीय गुणधर्म, समझे। तुम वॉइस में बोलिए। अरे वाह, तो अपना सब समझ लिए अभी कि डी ब्लॉक के तत्व जे रहे छे ओकरा में इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित है तो ओकरा अनुचुंबकीय कहलिए, और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ओकरा प्रतिचुंबकीय कहलिए। बहुत अच्छा समझ गेलिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के संख्या में n हो तब जाकर के चुंबकीय आघूर्ण के सूचित करे छियै। एक प्रकार से मतलब एकर सूत्र होइ छै। ठीक, क्लियर। आगे हम बात करबै एकरा पर। ई कैसे आबै छै, जैसे अभी अगर तोरा कहिए जांच करे ला ई क्वेश्चन के, तोरा पास समय चालू है छे। आओ कि एकरा में से कौन सा अनुचुंबकीय छिए, ये चारों में से। यार राम के बात लपड़ मारेंगे ना। अभी इसको पूछे थे पीरियोडिक टेबल आज बोला कि नहीं। तोरा कहली तो कहली कि नहीं नहीं होता है। खाना खाओ क्वेश्चन लिखा नहीं, सब एक के बार लिख लो। आपस में ना बात करना है ना देखना है, तो इसलिए चलो ये लिखो क्वेश्चन। एस्केनेडियम 3+, जिंक 2+, Fe 3+, Ti टाइटेनियम। तुम्हारा टाइम खत्म होता है। आओ दिखाओ। तो बनान यार, बनान अभी जो वैसे तुम बोले हो ना बहुत पछताओगे अगला से। स्कैन कर लो क्या बोल। कॉन्सेप्ट चाहिए, समझे चाहिए। इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहते तो कुछ होता ही नहीं।
बताए पूरा कोचिंग में सबसे ज़्यादा हायर बैच यही है, और सबसे ज़्यादा नारालेस गोबर खाने वाला एकदम बेवकूफ़ जो है होमवर्क भी नहीं करके आता है यही है। ये दिक्कत वाली बात है। यार तो क्वेश्चन बने भी खाली सवाल पूछबी, बतबै छै कि अनुचुंबकीय छियै कि नहीं छियै। अब अनुचुंबकीय होय के लिए कोन चीज सब शर्त माने पड़े छै बताओ। वह तो कॉन्सेप्ट तब क्वेश्चन दिलिए कथी यही क्वेश्चन दिलिए बनबै लिए कि जब बतबै रहिए तखनियो तो गोबर नहीं खाई रही कि तखनी सुने रही। हाँ अनुचुंबकीय केकरा कहै छियै, ओकरा बने के लिए कौन चीज अभी तो यह समझाबे रहिए ना, अभी समझलिए ना अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कौन चीज कहै छियै, आप तो नहीं सुनली। नहीं वो बतैलिए वीडियो का भी पॉज करके हम फिर से देखा अगर मिल जेतो तो तब कितना कर्ची खाद छै वो बता दे तब ना हम बन बताइए ना। अयुग्मित युग्मित तो डी तो वहीं आ जाए छै। एको कोनो बनेने छियै देखो की अइलो गलत छै तो आगे देखिए एक और समझ ले तोहर सही छै एकर गलत छै लेकिन ई बात तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझल छै। एक बार और कॉन्सेप्ट समझ। कॉन्सेप्ट की कह रहे कि अगर कोई डी ब्लॉक के तत्व छिए ओकर डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छै मतलब जोड़ा नहीं छै। अब तो फिर नहीं कहीं डी ब्लॉक नहीं बतेंगे ओकर डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छै मतलब कि युग्मित नहीं छै वो अनुचुंबकीय होते। अगर कोई तत्व में युग्मित इलेक्ट्रॉन छै मतलब अयुग्मित नहीं छै मतलब जोड़ा में छै सब जोड़ा में छै इलेक्ट्रॉन तब वो प्रतिचुंबकीय है। अगर कुछ नहीं ले मतलब वो प्रतिचुंबकीय है जैसे जीरो है कौन चीज प्रतिचुंबकीय है या कुछ ही नहीं। अगर डी ब्लॉक के अयुग्मित अइले तो कौन चीज हेतै अनुचुंबकीय, अयुग्मित हेतै तो प्रतिचुंबकीय। आप बनते बनो पहले जो बोली ओकर हिसाब से गलत। हाँ सही। तुम दोनों का क्या आया कुछ बनाया ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो उसका कैसे लिखता है अभी बताए। चलो हम बताओ स्केनेडियम 3+ है ना इसको पता करना है कि इसमें अचुंबकीय है सॉरी अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है। कैसे पता चलेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे फिर उसमें देखेंगे कि जो डी ब्लॉक है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा युग्मित है और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा मतलब कौन चीज है इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो अनुचुंबकीय।
ठीक है, अब बनाते हैं इसका। एस्केनेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 21। आर्गन 18, 4s3d। इसमें कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। 18 2 20, 1 21। एस्केनेडियम 3+ है, ठीक है। एस्केनेडियम 3+ का लिखते हैं। आर्गन 18, 4s3d। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 गो निकालना था ना। क्या हुआ डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन? क्या था? क्या रहा? 1 को नहीं बचा ना। मतलब ये कौन सी हो जाएगा? प्रति चुंबकीय आता है। ये कौन सी हो जाएगा? प्रति चुंबकीय। समझ में आया? बनाओ, अगला बनाओ। जिंक का बनाओ। जिंक का 30 होता है परमाणु। सब सही है, लास्ट वाला गलत है। डी उपकोष में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो अयुग्मित है कि युग्मित है? की बतेने रहियो कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन रखे के नियम कौन चीज छिए? सब में 1 गो पहले रखने चाहिए, तब जाके ना दोहरा के रखना। अच्छा, सब में 1 गो रखने के लिए क्या कहले? 2 गो है जोड़ा में से तो कह रहा छी जोड़ा में। अच्छा, तो एक में देख रहा छी। 1 गो हम रखबे तो अयुग्मित रहते ना। नहीं तैयो अयुग्मित रहते। वैसे ही गलत है, वैसे ही कभी नहीं होते। अगर खुदा न खास कहीं पर 1 गो जोड़ा, ये थोड़ा समझा रहा एक और समझी पहले समझा छी। अगर खुदा न खास ई भर गेले तो की कभी की युग्मित छे? वहाँ युग्मित छे तब पर भी सब भर जीते ने, 1 गो बच जीते तैयो अयुग्मित रहते। प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय। देखिए यहाँ से लग रहा छो सही है छो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बने की ओकर कौन टूटे छै? तुमसे बना रहे जिंक का सही जा रहा है। जिंक पर 2 गो प्लस है, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन इससे कोई मतलब ले लिया है। तो तुम भी दे दो किसी को 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो 10 2 गो पहले निकालो ना यहाँ से, तब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तब भी 10 अगर बचेगा डी उपकोष के पास तो कौन सी हो जाएगा? ये पूरे न भर जाए। पूरा भर गए तो युग्मित ना होता है। आ युग्मित होते तो कौन सी कह लेते? अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय। युग्मित रहते हैं तो युग्मित प्रति चुंबकीय, मतलब ये प्रति चुंबकीय होते हैं। अगला बनाओ, अगला बनाना। ठीक है, बना लेना। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते। चुप। तो ठीक है, समझे अभी हम इसका। एस्केनेडियम प्रति चुंबकीय है, जिंक भी प्रति चुंबकीय है। बाकी ये सब घर से SW से बना के आना है। चुप है। अभी हम बताए थे इसका जब बनाते हैं। चलो ठीक है, हमें वो आयरन का बनाते हैं। आयरन का कितना होता है? Fe3, परमाणु संख्या 26 होता है। इसका जब लिखेंगे तो ये आएगा 4s2 3d6, यानी कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। मतलब कैसा होगा ये? अनुचुंबकीय। यानी कि डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 5 गो है। मतलब n कितना है? 5 है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण अगर कहेगा इसके निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे?
रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। अभी पीछे सूत्र बताए थे ये बोला, कैसे आया, क्यों आया? हाँ ऐजा देखो तीनों मारे हैं, समझाए कते देर तक, लेकिन तो ये समझ में आया। चुंबकीय आघूर्ण अगर तुमको बोल देंगे कि ये आयरन का चुंबकीय आघूर्ण निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पहले उसका एन निकालेंगे, ड्यूब कोष में उसका एन कहता है, एन निकाल करके एन का मान रख देंगे इस पे, एन का मान रखेंगे, एन का मान कहता है 5 इंटू 5 प्लस 2। बस जो सॉल्यूशन आएगा आ जाएगा। सॉल्यूशन आता है √35 का मान आएगा 5.9। ठीक, अगर वैसे ही तुमको एक ट्रिक दे देते हैं जिसका चुंबकीय आघूर्ण नहीं निकालना पड़ेगा, सूत्र भी ना रखना पड़ेगा। जैसे 5 आया 5.9 लिख लो, 2 आया 2.9 लिख लो, 3 आया 3.9 लिख दो, ऐसे करके लिख देगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इस बस शॉर्ट ट्रिक हम ऐसे निकाल के देख रहे थे, पता चल गया, तो समझा? समझ में आया चुंबकीय आघूर्ण। जैसे इसका एन का संख्या 2 आया तो इसको 2.9 लिख दो। अब तुम चाहेगा कि ना ऐसे नहीं आएगा, तो तुम रख के देख लो, एन इंटू एन प्लस 2 ये सूत्र होता है, बी एम की मात्रक है, एन इंटू एन प्लस 2। एन का मान कितना आएगा इसमें? 2 आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2 2 4 दूनी 8, √8 का अति करेगा कितना आएगा? 2√2 आएगा ना, 2√2 को अंदर से बाहर निकालेगा तब कितना आएगा? निकाल लेना, जितना आएगा रख देना, वैसे 2.9 आएगा, हम बता रहे हैं। समझ में आया? नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान नहीं देगा तो कैसे समझेंगे? ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मनाते रहिए।